हिंदू का महापर्व छठ पर्व को लेकर नगर निगम हुआ सक्रिय। शहर की सफाई और घाटों की व्यवस्था पर रहेगी विशेष नजर। भागलपुर हिंदू का महापर्व छठ पर्व को लेकर नगर निगम सक्रियता दिखाते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। आज इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के प्रशाल में बृहद पैमाने पर विशेष बैठक की गई, जिसमें भागलपुर के नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के साथ साथ मेयर, उपमेयर और सभी पार्षदों के साथ आज की ये बैठक की गई। आज की बैठक में आगामी त्योहार को लेकर साफ सफाई, रोशनी, पर्याप्त जल आपूर्ति को लेकर वार्ता हुई। वहीं नगर आयुक्त ने भागलपुर के पूरे शहर की साफ सफाई एवं सभी छठ घाटों की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में पर्याप्त रोशनी, साफ सफाई, पर्याप्त जलापूर्ति के साथ साथ जो भी घाटों में दलदल है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक संभव हो पाएगा उसे दुरुस्त करने की कवायद की जाएगी। साथ साथ एक एक वार्डों के पार्षदों से उन्होंने अपने वार्ड की साफ सफाई पर विशेष नजर रखने की हिदायत भी देते दिखे। आज हम लोग काली पूजा और छठ दो आगामी पर्वों को लेकर शांति समिति और पूजा समिति और सेंट्रल मोहर्रम कमेटी जितने भी हम लोगों के सदस्य हैं उन सबों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बैठक में हर बार की तरह नगर निगम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं और नगर निगम के जितने भी कार्य रहेंगे इस पर्व पर उन सबों पर चर्चा हो रही है। उनको ससमय हम लोग पूरा कराएं, इसके लिए बैठक किया जा रहा है। और स्पेशली नगर निगम के द्वारा सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा। इस बार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी सफाई हो रही है और कुछ जो वार्ड हैं नगर निगम के उसमें हम लोग अपने लेबर के द्वारा भी सफाई करा रहे हैं। तो समय पर हम लोग सफाई करवाएंगे। अभी से हम लोगों ने आदेश निर्गत हो जाएगा इस बैठक के बाद ही, और सभी को लगा दिया है। चूना ब्लीचिंग का जो छिड़काव होता है वो टाइम से होगा। छठ जो घाट बनेंगे उसका निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। छठ घाट में एक समस्या ये आ सकती है कि पानी थोड़ा इस बार कम है पिछले वर्ष की तुलना में, तो या तो हम लोग जो है बांका से चेक डैम से उसको बात करके उसको थोड़ा सा पानी को बढ़वाएंगे, और जहाँ जहाँ भी दलदल बन गए हैं घाट में उसमें पुआल कसाल डालते हुए और बालू का उपयोग किया जाएगा और सारी अच्छी तरीके से उसकी पूरी सुविधा दी जाएगी छठ घाट की, और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। काली पूजा में अन्य भी कुछ इश्यूज आए हैं, उसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं। स्पेशली रात में जो ये रोशनी का बहुत महत्व है, सभी जगहों पे लाइटें ठीक कराई जाएंगी और जहाँ जहाँ भी लाइट की रोशनी की व्यवस्था करानी होगी वो निगम द्वारा कराई जाएगी। और भी जो महत्वपूर्ण इनके जो कृत्रिम तालाब वाला एक इशू है उसको भी बड़े से बड़ा, और जो जिससे क्योंकि काली पूजा में बड़ी मूर्तियाँ होती हैं तो उन बड़ी मूर्तियों का भसान आसानी से हो सके उतने ही आकार का, उतने ही इनका जो इनके द्वारा जो दिया जाएगा, समिति द्वारा जो सुझाव दिया है उतना ही बड़ा हम लोग तालाब का निर्माण भी कराएंगे। और दोनों ही त्योहारों को, काली पूजा और छठ को अच्छी तरीके से संपन्न कराने के लिए नगर निगम जो है वो प्रतिबद्ध है। सर, मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मुख्य जो हम लोगों का फोकस है वो सफाई पे ही होगा। अभी हम लोगों का कचरा उठाओ 3 पाली में हो रहा है, सुबह में, दोपहर में और रात्रि में। और जो अभी आप जान रहे हैं दीपावली पे लोगों के घरों से कचरा बहुत ज्यादा सा गंदगी और ये सब जो घर का कचरा होता है वो निकलता है, राबिश भी निकलती है, तो वो सब का उठाव जो है समय पे हो जाए उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने ट्रांसफर स्टेशन चालू करा रखे हैं, डंपिंग साइट दे रखी है, तो सफाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और लोगों से भी अपील रहेगी कि यहाँ वहाँ कचरा ना फेंकें, डस्टबिन हम लोगों की है, और जो डोर टू डोर उठाने वाला है उससे संपर्क साधने की प्रयास करें जिससे शहर जो है वो साफ सुथरा दिखाई दे। आज नगर आयुक्त के साथ पूजा समिति को 1983 से नाथनगर में शांति सद्भाव, जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाए, नगर निगम से जो सफाई सभी स्थानों पे हमने मांग किया। काली पूजा 51 वार्ड है, सभी पे ब्लीचिंग चूना की व्यवस्था हो जाए, सभी स्थानों पे जाके दे दिया जाए। और चंपा नदी घाट में, चंपा नदी में नाला का पानी है, इस बार पानी नहीं रहने के कारण नगर निगम से, नगर आयुक्त से मांग की कि वहाँ स्मार्ट घाट अच्छा बने कि माँ बहन वहाँ अर्घ दे सके और विसर्जन अच्छा से हो सके, आश्वासन दिया है। और जितने 51 वार्ड है लाइट खराब है, मेन रोड तक जहाँ तक विसर्जन मार्ग है साफ सफाई हो जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए। और नगर निगम हमारा पूरी टीम शांति सद्भाव भाईचारा से 1983 से भागलपुर में एक इतिहास रचने का काम किया है। हमारे नगर आयुक्त महोदय का भी पूजा समिति को भरपूर सहयोग रहती है, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो चाहे एसपी साहब हो। पूजा समिति भी हमारे वहाँ 42
नाथनगर में 42 काली का स्थापना होती है। शहर से लेकर देहात तक वो चंपा नदी में विसर्जन होती है और देहात का बगल में पोखर में विसर्जन हो जाती है। और नगर निगम से जो भी है कि भाई वहाँ व्यवस्था मिलती है, ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा दिया जाए कि वहाँ अभी डेंगू का प्रकोप ज्यादा है, इसलिए साफ सफाई पर विशेष और लाइट जहां जहां खराब है सभी को दुरुस्त करते हुए घाट को अच्छा से बनाया जाए। मां बहन विसर्जन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव।